नंबर 192। बेसिकली अगर किसी ने 14वां चैप्टर शुरू से नहीं पढ़ा तो बेशक वो ये क्लास ना ले, क्योंकि बिल्कुल अपना टाइम ज़ाया करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने पीछे समझी हुई हैं। आज हम उसको एक्सप्लेन करने लगे हैं हर तस्वीर को, इसलिए अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो क्लास बेशक ना ले। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, उम्मीद है कि आपने जो पिछली तैयारी है वो की होगी। 192 पेज के ऊपर जो पहली तस्वीर है 604 तस्वीर है, अगर हम इसमें देखें तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि कौन सी गाड़ी है जिसकी राइट साइड खाली है। यहाँ पर आर गाड़ी है, आर गाड़ी की राइट साइड खाली है, इसलिए आर गाड़ी सबसे पहले जाएगी, क्योंकि आर सीधा जा रही है। उसके देखें राइट साइड के ऊपर कोई गाड़ी ही नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ कि आर सबसे पहले जाएगी। आर गुजर जाती है तो फिर उसके बाद घड़ी घुमा देनी है आपने। आर के बाद डी, डी के बाद आ, इसलिए आर डी और आ गाड़ी इस डायरेक्शन, इस तरतीब में जाएंगी। 606 तस्वीर देखें। ए गाड़ी जो येलो कार है वो सुबह तो राइट मुड़ रही है, और कोई भी गाड़ी जो सुबह तो राइट मुड़ रही है, देखें उसके राइट साइड पे कोई सड़क भी नहीं है, कोई गाड़ी ही नहीं है, इसलिए ए गाड़ी सबसे पहले जाएगी। और ए के बाद क्या करना है, आपने घड़ी घुमा देनी है, ए ची और एम। 607 तस्वीर देखें तो सबसे पहले ट्राम जाएगी, क्योंकि ये हमने कानून देखा था सबसे पहले कि ट्राम को हमेशा पहले, ट्राम ने हमेशा पहले जाना है। और ट्राम गुजर जाए तो ट्राम के गुजरने के बाद, जब ट्राम गुजर जाए तो ट्राम के गुजरने के बाद आपने क्या करना है, घड़ी घुमा देनी है। ट्राम के बाद पी, पी के बाद एम, टी, पी और एम। हाँ जी, आप में से कौन कौन है वो जो ट्राम के बाद घड़ी घुमा रहा है? जी सर। क्लियर हो गया? काफी ट्राई की थी तो घड़ी घुमा घुमा के ना बिल्कुल सही हो रही थी। एक दो ही बस मेरा गलत हुआ था ना, वो भी ये जो राइट की मुझे समझ नहीं थी आ रही कि आपने राइट पहले जो गाड़ी उसको चढ़ने देनी। खुदा का कोई खौफ खाएं, कोई 76 बंदे के करीब लेसन ले रहे हैं, 76 में से कम 70 तो पिछले हफ्ते में मौजूद थे। पहला कानून ये था कि ट्राम के बाद घड़ी नहीं घुमानी। कह कह के उसने मेरा गला थक गया पिछले 2 लेसन में कि ट्राम के बाद घड़ी नहीं घूमनी। ट्राम के बाद घड़ी घूमेगी तो मैं क्या कहा था? वापस मेरे पास आएंगे। हाँ जी, वापस मीर बदलते आएंगे। अल्फाज याद आए हैं ना? अब थोड़ा ध्यान किया करें चीज़ों पे। ट्राम के बाद घड़ी नहीं घुमानी। यहाँ पर मैंने आपको कहा है ट्राम के बाद घड़ी घुमा दो, सब चुप करके सुन रहे हैं। फिर मैं पूछा भी है कौन ट्राम के बाद घड़ी घुमाएगा, सारों ने कहा घुमा दे। यानी कि 2-4 जो बोले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, सारों से मुराद। यहाँ पर इत्फाक है, बाय चांस अगर आप ट्राम के बाद घड़ी भी घुमा दें तो जो कुलिया है वो फिट आ जाता है, लेकिन ये इत्फाक है। आगे ट्राम पे देखेंगे वहाँ पर ये कुलिया फिट नहीं आएगा। ट्राम के बाद आपने घड़ी नहीं घुमानी। दार प्रचेदेंसा का निशान हो, आपने घड़ी नहीं घुमानी। यानी कि पिछले 2 फोटोओं के अंदर जहाँ पर हमने घड़ी घुमाई है वहाँ पर ना तीर है, वहाँ पर ना ट्राम है, ना वहाँ पर दार प्रचेदेंसा है, इसलिए वहाँ पर घड़ी घुमाई गई है।
लेकिन जो अब तस्वीर आई है इसके अंदर ट्राम, ट्राम के बाद देखें कौन सी गाड़ी है जिसका राइट साइड खाली हो रहा है। ट्राम अगर गुजरती है तो देखें पी का राइट खाली है, और पी गुजर जाएगी तो फिर एम आएगी। लेकिन ये इत्तेफाक है कि आप घड़ी भी घुमाएं, यानी कि बाय चांस ये पॉसिबल है, हुआ है कि घड़ी घुमाने का जो कुलिया है वो यहाँ पर फिट आ रहा है, लेकिन आपने ट्राम के बाद घड़ी नहीं घुमानी। अच्छा सर जी, वैसे मैंने शायद चंद घुमाई है तो वो घूम गई है, तो नहीं मैं घुमानी, स्टार्ट कर नहीं घुमानी, नहीं घुमानी, नहीं घुमानी, नहीं घुमानी। कितनी दफ़ा कौन नहीं घुमानी। 608 तस्वीर। 608 तस्वीर के अंदर वो क्या कह रहा है कि देखें जो गाड़ी भी है, ऑटोबुस है, बस है, तो आपको पता है कि बसों को क्या है। हाँ जी, बसों को क्या है, पहल है सर। नहीं सर जी, पहल नहीं है, बसों को पहल नहीं है। बसा नू पहल है, कोई विच मैडम एक बोले ना बसा नू पहल है, बसों को पहल नहीं है। ट्राम को पहल है, ट्राम सिर्फ, बसों को पहल नहीं है। यहां पर जो है 608 तस्वीर में बी पहले जाएगी, उसके बाद एच जाएगी, एच के बाद सी जाएगी, क्योंकि बी के बाद आप घड़ी घुमा दें, क्योंकि बी क्यों पहले जाएगी। बी के राइट साइड पे देखें सड़क ही को नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, कोई सड़क नहीं है, इसका क्या मतलब है, बी की राइट साइड खाली पड़ी है, बी एच सी। लेकिन यहाँ पर जो फालसो सवाल है वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट फालसो आता है, उसमें कहेगा कि बी गाड़ी पहले जाएगी क्योंकि ये बस है, फिर के ए उन ऑटोबुस, इसलिए पहले नहीं जाएगी कि ये बस है, जाएगी पहले। अगर ये कहे बस पहले जाएगी सवाल बेरो है, लेकिन ये कह दे बस इसलिए पहले जाएगी क्योंकि ये बस है, नहीं, फिर नहीं, क्योंकि बसों को पहल नहीं है। बी इसलिए पहले जाएगी क्योंकि इसकी राइट साइड खाली पड़ी है। 610 तस्वीर पे है। 610 तस्वीर में ट्राम का आपको पता है कि ट्राम ने पहले जाना है, तो ट्राम को मैं क्या करूंगा, पहले गुजारूंगा, डेफिनेट गुजारूंगा, आप भी गुजारेंगे। ट्राम के बाद कौन सी गाड़ी है जो आपको नजर आ रही हो ये पहले जा सकती है। एल सर अच्छा, मैं दोनों की बातें मान लेता हूँ, आ वाले की बात भी मानता हूँ और एल वाले की भी। यहाँ पर आ और एल गाड़ियाँ इकट्ठी जाएंगी दोनों। उसकी वजह क्या है, ट्राम के गुजरने के बाद आ गाड़ी की राइट साइड भी बिल्कुल खाली पड़ी है, क्योंकि आ राइट मुड़ रही है, उसके राइट साइड पे कोई चीज़ नहीं है। एल गाड़ी भी लेफ्ट मुड़ रही है, उसके राइट साइड पे कोई भी गाड़ी उसका रास्ता नहीं काट रही, इसलिए यहाँ पर एल आ या आ एल दोनों गाड़ी इकट्ठी जा सकती हैं, और एंड पे कौन सी रहेगी, ची रहेगी। ठीक है, इसका तस्वीर को अंडरलाइन कर लें, क्योंकि चंद तस्वीरें हैं जहाँ पर गाड़ियों ने इकट्ठे जाना है। ये एक तस्वीर 610 में अब आपकी आ गई है कि जिसमें दोनों इकट्ठी जा सकती हैं। एक पिछले लेसन में हमने देखी है 638 फोटो, और अब ये 610 आ गई है। 613 के अंदर क्या होगा, ट्राम क्यों पहल है, ट्राम जारी बात है पहले जाएगी, लेकिन यहाँ पर ट्राम के साथ आ गाड़ी जो है इसका क्या करेंगे हम। सर जी पहला ओ जाएगी, ओदा राइट। मैं ओदा नहीं पूछा, मैं पूछा आदा सी की करांगे। सर आने इंतजार करना ओदा। बात करना, ट्राम गुजरेगी उसके बाद। ठीक है, तो आ भी सीधा जा रही है, ट्राम भी सीधा जा रही है, दोनों को मैं इकट्ठे ना गुजारूं, टाइम बचाऊं। नहीं सर, नहीं जा सकती, राइट साइड विद्रोह होएगा फिर ठीक है, नहीं करना ये काम। क्यों, क्योंकि आपने ट्राम को गुजारने के बाद देखना है किसकी राइट साइड खाली है। तो यहाँ पर ट्राम गुजर जाए तो ट्राम के गुजरने के बाद ओ गाड़ी की राइट साइड खाली हो रही है, क्योंकि आ के राइट पे ओ उसका रास्ता काट रहा है, इसलिए ट्राम के बाद ओ के बाद आ। उसके बाद 614 तस्वीर है, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। आर जो गाड़ी है, नीली कार आर, उसके राइट साइड पे देखें कोई भी गाड़ी मौजूद ही नहीं है, सीधा जा रही है, राइट पे कोई गाड़ी ही नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आर का राइट खाली है, आर के बाद घड़ी घुमा दें, आर आर टी, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, रैट। रैट, रैट होता है चूहा।
बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, इस तस्वीर का अक्सर देखने में आए हैं। रैट बनता है ये। 615 में क्या हो रहा है कि आर गाड़ी का राइट साइड देखें बिल्कुल खाली है, रेड कार का। आर गाड़ी गुजारें, आर के बाद घड़ी घुमा दें, आर आ ची। 616 में देखें तो बी गाड़ी बिल्कुल सीधा जा रही है, बी का राइट साइड खाली है, बी गाड़ी गुजारें और बी के बाद क्या करें, घड़ी घुमाएं, बी टी एस। 618 में क्या हो रहा है, एल गाड़ी सीधा जा रही है, राइट साइड पे देखें उसके कोई गाड़ी ही मौजूद नहीं है, कोई भी गाड़ी उसका राइट साइड से रास्ता नहीं काट रही। एल गुजारें, एल के गुजारने के बाद एल सी एच, क्योंकि घड़ी घुमानी है आपने। 620, ये 620 है। इस तरह की दो तस्वीरें हैं, एक ये है और एक अगले पेज पे है। अगर हम यहाँ पे देखें बी के राइट साइड पे तो पी है, ची के राइट साइड पे जाके देखें बी आ जाती है, क्योंकि जिस गली में ची जा रही है बी भी उसी गली में जा रही है। ची के राइट साइड पे बी उसका रास्ता काटेगी। अब रहेगी पी। पी जब लेफ्ट मोड़ रही है तो उसके राइट साइड पे जाके ची गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन पी और ची का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि पी ने लेफ्ट मुड़ते हुए चौक के सेंटर को राइट छोड़ना है। पी और ची का आपस में टाकरा नहीं होना, कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए पहले पी जाएगी, पी के जाने के बाद घड़ी घुमा दें, पी बी सी। इस तरह की एक तस्वीर अगले पेज पे और आएगी, वहां पर बी के साथ एक और गाड़ी होगी, लेकिन तरतीब यही रहेगी। उसमें क्या होगा, फिर बी के साथ जो एक और आएगी वो दोनों इकट्ठी जा सकती हैं। यानी कि इस सड़क पे पी बी और सी ये तरतीब बनेगी। सर जी पी दा वैसे भी राइट खाली है, ਤਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। तो ताई हाली है, सजा हाली है, ताई जा रही है ना। 631 में क्या हो रहा है कि आर गाड़ी देखें सबसे पहले जाएगी, क्योंकि उसके राइट साइड पे कोई भी गाड़ी नहीं है। अच्छा, इससे पहले हमने देखी ऑटोबुस, अब उसने एक वर्ड यूज किया हुआ है फिलोबुस, बिजली, बिजली वाली। तो अभी यहां पर आर ही पहले जाएगी, गौर करें। हाँ जी सर जी सर। फिर जाएगी, आप जाएगी। नहीं नहीं, एक बंदा विच बोलिया नहीं जाएगी। वेरी गुड। और जाएगी सर। ना, जाएगी सर। एक आदमी बीच में, कोई लेडी शायद बोले हैं या बंदा जो भी बोले, एक बोला नहीं। वेरी गुड, वो बोले। अब मुझे समझ नहीं आई कौन थी या कौन था जिन्होंने ये बोला कि आर नहीं पहले जाएगी, वो लाइन में आए ज़रा। नहीं, मैं सोटा नहीं मारने लगा। इसलिए शायद हो सकता है क्योंकि दिल्ली वाली बसों के लिए इधर टैग हो। बिल्कुल, तो इसलिए कोई पहले जो जो चुप कर गए हैं, मैं शाबाश में देनी थी, वो पता नहीं क्यों डर गए हैं कि पता नहीं डंडा पड़ जाना। हाँ जी, कौन से जो पहले बोले थे कि आर नहीं जाएगी, या मुझे ये समझ आई है ऑनलाइन, तो यही समझ आई है ना, कोई बोलिया बेच नहीं, कोई मैनू मिस्टेक ना हो जाए किधर। चलो चलो जो भी सो, कि बिजली वाली बस जो है ये भी पहले नहीं जाएगी, हमने कहीं नहीं पढ़ा। ठीक है, वो बाजी उन्हें समझ आ गई होनी है कि भाई मैं गलती कर गई। ठीक है, कौन पहले जाएगा, सिर्फ ट्राम जाएगा, जान के मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि जारी बात है एग्जाम के अंदर उसने आपको कंफ्यूज ही करना है। सिर्फ और सिर्फ ट्राम को पहल है, बस बिजली बस या जो भी और चीज़ है हमने किसी की पहल नहीं पड़ी है, इसलिए यहाँ पर आर ही जाएगी। आर के बाद घड़ी घुमा दें, आर डी एफ। तो उमर साहब, कौन सा फिलोबुस के लिए आपने चौक रिजर्व की हुई है? सर जी वो मैं एक दफा गया तो उधर देखी थी मैंने, इस साइड नहीं, उनके लिए ट्रैक रिजर्व है ना, उनके लिए ट्रैक रिजर्व किए गए हैं। चौक, यहाँ हम चौक के अंदर पहलों की बात कर रहे हैं कि किसमें पहले जाना है किसने नहीं जाना।
632 देखें, डी गाड़ी फौरन राइट मुड़ रही है। राइट मुड़ते हुए जारी बात है राइट साइड पे उसके कोई सड़क ही नहीं है, कोई गाड़ी उसके रास्ते में आ ही नहीं सकती, इसलिए डी गाड़ी गुजारे। डी के बाद गाड़ी घुमा दें, DPBN। 633 में अगर आप देखें, आ गाड़ी बिल्कुल सीधा जा रही है, राइट साइड पे उसकी कोई गाड़ी ही नहीं है, तो क्या करें? आ को गुजारें, उसके बाद क्या करें? नहीं सर, दारे पर जैसा का साइन है। दारे प्रतिदिन और स्कूदा मेरा ध्यान नहीं पिया, माल चाहना सर एन पहला जाओ। गलती हो जाती है मेरे को भी। याद रखना, जागते रहना है मेरे पे और क्विज़ों पे नहीं जाना। दारे प्रचेदेंसा जहाँ पर आ जाए, पहला कानून हमने देखा है, दारे प्रचेदेंसा फर्स्ट कानून है, गलती करने की गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए। पहला कानून ये कह रहा है कि दारे प्रचेदेंसा जहाँ पर आ जाए वहाँ पर गाड़ियाँ तो वैसे ही रुक जाएंगी। वो तो दोनों या तीनों चारों जिधर भी दारे प्रचेदेंसा आ जाए वो गाड़ी तो जा ही नहीं सकती जब तक दूसरी ना गुजर जाए। इसलिए यहाँ पर आ और आर दोनों रुकी रहेंगी, पीछे रहेगी अकेली एन गाड़ी सड़क को पार करेगी। एन के पार करने के बाद अब दोनों गाड़ियों में से देखें, क्योंकि दोनों ने पहल देनी है, अब देखें किसका राइट साइड खाली है, तो वो बनता है आ का, क्योंकि आ गाड़ी जो सीधा जा रही है राइट साइड के ऊपर उसकी गाड़ी ही नहीं, इसलिए सबसे पहले आ जाएगी, फिर आर मुड़ेगी। अच्छा, जब भी इस तरह की कंडीशन बने जिसमें एक गाड़ी सीधा जा रही है और एक उसके लेफ्ट तरफ मुड़ रही है, तो हमेशा सीधे जाने वाली जो है वो पहले गुजरेगी। 634 में क्या होगा कि नहीं, हाँ साइड जी मर्जी हो, एक सीधा जा रही है तो एक ओदी डायरेक्शन लेफ्ट मुड़ती पई है, लेकिन मुड़ती पई लेफ्ट है, ध्यान रखा जाए। 634 आग जी, अच्छा आ गाड़ी जो है राइट मुड़ रही है, राइट साइड पे उसकी कोई चीज़ नहीं है, आ गाड़ी गुजारे, आ के बाद ची और फिर एल। 638 सिंपल काम है, टी गाड़ी बिल्कुल सीधा जा रही है, ट्राम को गुजारें, ट्राम के बाद आ सीधा जा रही है, क्योंकि एस भी लेफ्ट मुड़ रही है देखें, इसलिए टी सबसे पहले जाएगी और एस बाद में जाएगी, क्योंकि आ का राइट साइड खाली होगा। 637 में देखें, एल गाड़ी सीधा जा रही है, एल सबसे पहले जाएगी, एल के बाद यहाँ पर ची और आ दोनों गाड़ियाँ इकट्ठी जा सकती हैं, एक साथ जा सकती हैं, क्योंकि ची सीधा जा रही है, आ लेफ्ट मुड़ रही है, दोनों के राइट साइड खाली हो जाते हैं अगर एल गुजर जाए। इस तस्वीर को भी अंडरलाइन करें ताकि आपके ज़हन में रहेगा कि यहाँ पर भी गाड़ियाँ इकट्ठी जा सकती हैं। एल ची आ और एंड पे डी। उसके बाद ट्राम में सीधा जा रही है, ट्राम को गुजारें, और बी भी सीधा जा रही है और साथ ही बी दोनों गाड़ियों को इकट्ठे गुजार दें, एक साथ गुजार दें। ट्राम सर इकट्ठी नहीं जाएगी। क्यों इकट्ठी नहीं जाएगी? सर ट्राम ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲ नहीं जाएगी, ट्राम ਨੂੰ ਪਹਿਲ है। ठीक है। अच्छा, ये एक तस्वीर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर टी और बी दोनों इकट्ठी जाएंगी, लेकिन क्यों जाएंगी यहाँ पर, यह समझने वाली चीज़ है कि वाई, रीज़न इसकी क्या है। अगर ट्राम समझे ट्राम गुजर गई है, ट्राम सीधा जा रही है, ट्राम गुजर गई हुई है, यहाँ ट्राम है ही को नहीं है, तो कौन सी गाड़ी है जिसका राइट साइड खाली होगा? बी का राइट साइड खाली होगा। और यहाँ पर देखें, बी टी भी सीधी है, बी भी सीधी है, दोनों गाड़ियों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इसलिए ट्राम को पहल है, क्योंकि बी गाड़ी का राइट साइड खाली है, बी को राइट साइड से कोई भी गाड़ी उसका रास्ता नहीं काट रही और ना ही वो ट्राम को डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए इस तस्वीर में ट्राम और बी दोनों इकट्ठी जा सकती हैं। ट्राम और ची इकट्ठी नहीं जा सकती, क्योंकि ची भी सीधा जा रही है, क्योंकि ची के राइट साइड पे आ है, लेकिन बी के राइट साइड पे कोई गाड़ी नहीं है, इसलिए टी और बी यहाँ पर इकट्ठी जा सकती है। और उसके बाद क्या होगा, फिर आ का राइट खाली हो जाएगा और आ के बाद आप क्या करें, ची गाड़ी गुजार दें। 640 में क्या हो रहा है कि आर जाएगी, सिंपल सी तस्वीर है कि आर का राइट साइड खाली है, आर को गुजारें, उसके बाद गाड़ी घुमाएं, आर के बाद क्या आया, एल,
दूसरे नंबर पे एल, तीसरे नंबर पे डी, चौथे नंबर पे बी। सर एल जा चुकी है तो तुसी किदों जाना है? असली सर हाँ बस छेती करो, हम तुसी भी जान वाली गल करो। सारी गल है पुराने स्टूडेंट हो। अच्छा यहाँ पर जो सारी बात है पुराने स्टूडेंट है उनको तो पता है कि ऑलरेडी पता है कि एल गाड़ी जो है वो गुजर चुकी है, कि एल गाड़ी जो है वो चौक को पार कर चुकी है, इसलिए एल उसने सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। आर के बाद डी और डी के बाद बी, आर डी बी, ये यहाँ पर बनेगा। एल गाड़ी नहीं जाएगी, है ही को नहीं है बीच में। 643 में क्या हो रही है कि एच गाड़ी राइट मुड़ रही है, एच गाड़ी सबसे पहले जाएगी और एच के बाद आप क्या करें, घड़ी घुमाएं, एच डी बी एल। 193 पेज है। पहली तस्वीर, पी गाड़ी फौरन राइट मुड़ रही है, पहले जाएगी, पी के बाद घड़ी घुमाएं, पी डी बी एल। 646 में क्या हो रहा है कि डी गाड़ी फौरन राइट मुड़ रही है, सबसे पहले जाएगी, डेफिनेट बात है, राइट साइड पे उसकी गाड़ी ही नहीं है। डी सी, डी ची आ, आका एच। 647 में क्या होगा, कौन सी गाड़ी सुबह तो राइट मोड़ रही है और पहले जाएगी? एच पहला जाएगी तो मुड़दी पई तो बी है। मैं तो क्या जी गड्डी सज्जे मुड़े सब तो पहला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दारे प्रेसिडेंसा का निशान मौजूद है, इसलिए बी और ओ दोनों गाड़ियाँ गुजर ही नहीं सकती अभी। और यहाँ पर फिर कौन सी पहले जाएगी, एच या एल। इस तस्वीर में दोनों ये गाड़ियाँ इकट्ठी जा सकती हैं, क्योंकि एच का राइट भी खाली है, एल का राइट भी खाली है। यहाँ पर भी इसको अंडरलाइन कर लें, एच और एल इकट्ठी जा सकती हैं। और फिर एंड पे दो रहेगी, कौन सी राइट मोड़ी या बी, बी राइट मोड़ी या सबसे पहले जाएगी और एंड पे फिर वो गाड़ी सड़क को पार करेगी। 648 तस्वीर क्या होगा, ट्राम जाएगी, ट्राम के बाद जी, पी और बी। ये तस्वीर आप जब पहला लेसन था चैप्टर नंबर 14 का, ये पहली तस्वीर है, आप कर चुके हुए हैं। 650 तस्वीर, एल गाड़ी राइट मुड़ी है, सबसे पहले इसे गुजारें, एल ए एन आर। 651 तस्वीर जो, और जो पिछले पेज पे आपने 620 तस्वीर देखी है, ये सेम है। 651 ये वाली और पिछले पेज की जो 620 है, जिसके दरमियान के अंदर उसने स्पारती तराफी को बनाई है, ये सेम है। यहाँ पर डी पहले जाएगी और डी के जाने के बाद ए एस, दोनों गाड़ियाँ एट ए टाइम इकट्ठी जा सकती हैं। और एंड पे कौन सी जाएगी, आर। यहाँ पर उसने 4 गाड़ियाँ की हैं, पिछले पेज के ऊपर 620 में 3 है, क्योंकि डी के राइट साइड पे आ गाड़ी उसका रास्ता नहीं काट रही। बस इस तरह की ये 2 तस्वीरें ही हैं। 652 सिंपल है, एल गाड़ी राइट मोड़ रही है, राइट साइड पे उसके कोई चीज़ ही नहीं है, एल आ एफ एल, स्कूजा एच आ एफ एल, एच गाड़ी राइट मोड़ रही है। 654 में क्या होगा, 2 गाड़ियों ने तो वैसी पहल देनी है, पीछे रहेगी ची और आर। ची जो है ये अपने मेन सड़क के ऊपर जा रही है, ची का राइट साइड खाली है, क्योंकि ची सीधे ही जा रही है मेन सड़क के ऊपर। वो बेशक थोड़ा टर्न ले रही है, लेकिन उसकी रोड सीधी ये बनती है, इसलिए ची सीधा पहले जाएगी, उसके बाद आर गाड़ी मुड़ेगी, आर के बाद फिर आ देखे सीधा जा रही है वो जाएगी, और उसके बाद एच जाएगी, क्योंकि आर के गुजरने के बाद एच की राइट साइड खाली होगी, आ की राइट साइड खाली होगी, और फिर एच की। इस तरह की ये एक ही तस्वीर है, जिसके अंदर दरमियान में आकर लाइनें लगी हैं, किनारे वाली लाइन है, यानी कि मेन सड़क को छोटी सड़कों से क्या कर रही है, ये लाइन सेपरेट कर रही है। 655 में क्या हो रहा है, 2 गाड़ियां वैसी रुकी हैं, एस गाड़ी सीधा जा रही है, पहले जाएगी, उसके बाद आ गाड़ी लेफ्ट मुड़ेगी, फिर उसके बाद ए गाड़ी क्योंकि सीधा जा रही है, दायरे पे सिदंसा है, ए पहले जाएगी, उसके बाद आर गाड़ी जो है वो लेफ्ट मुड़ेगी। 657 के अंदर देखिए कि आर गाड़ी जो है, आर गाड़ी जिस गली में जा रही है, राइट साइड से कोई भी गाड़ी उसका रास्ता नहीं काट रही,
इसलिए आर जो है सबसे पहले जाएगी, आर के बाद आ, और एंड पे ची गाड़ी जो है वो सड़क को पार करेगी। 660 में क्या हो रहा है कि एच गाड़ी फौरन राइट मुड़ रही है। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि बी की दो सड़कें तो खाली हैं, लेकिन तीसरी सड़क के ऊपर जाकर डी आ रही है। इसका क्या मतलब है, डी सीधी है, बी के राइट साइड के ऊपर डी गाड़ी उसका रास्ता काट रही है, इसलिए पहले एच जाएगी, एच के बाद घड़ी घुमाए एच डी बी। 661 में क्या हो रहा है, ए गाड़ी देखें जिस गली में जा रही है वहां पर कोई और गाड़ी नहीं है, राइट साइड पे ए ची एल। 662 में क्या हो रहा है, जरा गौर करें यहां पर कि कौन सी गाड़ी है जिसका राइट साइड खाली है। ए सर जी, सर जी रेड वाला गाड़ी। नहीं नहीं ब्लू। नहीं 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 नहीं, सर जी आ जाएगी, सर जी आ जाएगी, आ जाएगी। हाँ जी, क्यों आ जाएगी, वजह? सर जी क्योंकि जिस टैक्सी में जा रही हो तो और गाड़ी जिधर जा रही है, और दूसरी ई और बी जो जिधर जा रही हो तो दोनों एक ही टैक्सी में जा रही क्योंकि बी के राइट साइड पे ए है, ए के राइट साइड पे आ है, आ के राइट साइड के ऊपर तीसरी सड़क में गाड़ी तो खड़ी है, लेकिन आ और बी का आपस में कनेक्शन नहीं बन रहा, इसलिए आ नीली कार सबसे पहले जाएगी, उसके बाद आप घड़ी घुमाएंगे आ ए बी। 663 में क्या हो रहा है, आर गाड़ी सबसे पहले जा रही है क्योंकि आर का राइट साइड बिल्कुल खाली है, घड़ी घुमाएं आर बी डी टी। 664 भी सिंपल है, एस गाड़ी सीधा जा रही है, कोई गाड़ी उसके राइट साइड पे नहीं है, एस बी एल डी। 665 के अंदर ये भी 5 तस्वीरों वाली दूसरी 5 गाड़ियों वाली दूसरी तस्वीर है, इसके अंदर भी थोड़ा समझ लें, आ को अंडरलाइन करें, जो येलो कार है उसको अंडरलाइन करें। यहाँ पर आ कार जो है सबसे पहले जाएगी, क्यों जाएगी, क्योंकि उसके राइट साइड पे ची भी है, एच भी है, वी भी है, लेकिन तीनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी उसका रास्ता नहीं काट रही। कि आ की राइट साइड पे 3 गाड़ियां हैं, तीनों में से कोई भी उसका रास्ता नहीं काट रही, इसलिए पहले आ जाएगी, आ के बाद घड़ी घुमा दें आ ए वी एच सी, रटा लगा लें इस तस्वीर को, क्योंकि 2 ही तस्वीरें हैं जिनमें 5 गाड़ियां हैं, एक आपने पहले देख ली है, एक आज आ गई है। 667 में क्या हो रहा है कि पी के राइट पे आ है, आ के राइट पे ची है, तो इसका क्या मतलब आ गया, ची है, सिर्फ ची ऐसी गाड़ी रह गई है जिसका राइट हाली है, ची पहले जाएगी, ची के बाद आ और फिर पी, ची आ पी। 668 में क्या हो रहा है कि एस के राइट साइड पे देखें तीनों सड़कें बिल्कुल खाली हैं, कोई भी गाड़ी उसके राइट साइड पे नहीं है, इसलिए सबसे पहले एस जाएगी, एस के बाद घड़ी घुमाएं एस एन सी। और आखिरी तस्वीर में भी देखें कि 5 तस्वीरें हैं, मैंने तो आपको ये कहा था 2 तस्वीरें हैं, लेकिन ये तीसरी भी आ गई है कि 3 तस्वीरें होगी जिसके अंदर 5 गाड़ियां गुजर रही हैं। इसके अंदर पहली कौन सी जाएगी? सर जी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਚੀ ਵੀ ਮਤਲਬ जी सर तो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋਇਆ कि 3 नहीं हैगियां 2 ही ने, क्योंकि यह तस्वीर तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। 190 पेज के ऊपर ये दूसरी तस्वीर है, उसने यहाँ पर दोबारा दी हुई है, इसलिए 2 ही हैं, 3 नहीं है। कैची आ एल आर ए, यह तस्वीर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हुए हैं। 665 और ये जो 669 है, ये 2 तस्वीरें ऐसी हैं जिनके अंदर 5 गाड़ियाँ दिखाई हैं, इन दोनों को आपने वैसे ही रटा लगा लेना। ਸਰ ਜੀ 654 ਤਸਵੀਰ ਸਮਝਾਇਓ। 654 कहती पई है ची सब तो पहला जाएगी क्योंकि मेन रोड है, उस तो बाद आर जाएगी, आर तो बाद आ सीधा जा रही है, तो उस तो बाद एच। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। 656 वाली कली तस्वीर है बस।
हाँ जी, किसी ने कोई चीज़ पूछनी हो। आगे जितने भी सवाल हैं समझे आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है, मैंने बस इतना ही कराना था आपको। ये सारे के सारे क्विज आपने खुद ही करने हैं। अगर आपको तस्वीरों की समझ आ गई है, किसी ने पहले जाना है नहीं जाना, तो सवाल करने में तो कोई मुश्किल आई नहीं है। सिर्फ चंद सवाल होंगे, तकरीबन 8 या 9 के करीब होंगे, जिनमें से हो सकता है आपको पूछना पड़े। तो जारी बात है, पहले क्विज करें, उसके बाद अगर कोई चीज़ सवाल की समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि अब ऐसे कुछ सवाल हैं जिनके अंदर थोड़ी सी उन्होंने कन्फ्यूजन पैदा की हुई है। तो वो पूछेंगे तो मुझे पता भी लग जाएगा कि वाकई आपने तैयारी भी की है कि नहीं की। हाँ जी, किसी का कोई सवाल करने वाला हो। अच्छा, 194 पेज पे आए, 194 पेज पे आए, एक सवाल है जो मैं बताना चाहता हूँ। वन 194 पेज, इसका जो 608 तस्वीर है, 608 तस्वीर 194 पेज, सवाल नंबर 5, आखिरी सवाल है 608 तस्वीर का। कह रहा है ला सिचुएशने rappresentata in figura वो सिचुएशन जो शक्ल में दिखाई गई है il vicolo C deve disimpegnare, disimpegnare खाली करना, disimpegnare हम क्या कहेंगे, खाली करेगा। ला incrocio चौक per ultimo आखिर पे, खाली करना पार करना आपकी मर्जी है, खाली करना कह लें या पार करना कह लें। disimpegnare का वर्ड आपने पहले नहीं पढ़ा। इसी तरह 195 पेज की जो फिगुरा 615 है, दूसरी तस्वीर, सवाल नंबर 2, 195 पेज दूसरी तस्वीर, सवाल नंबर 2। पहल के कानून के मुताबिक वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है, दूसरी लाइन पे आए, इल विकोलो आ से ए दे ला पुलिसिया, अगर पुलिस वाली की है, कोनी डिस्पोजिटिवी दी अलार्मे इन फंक्शियोने, और उसका सायरन चल रहा है, पासा पर प्रीमो पहले जाएगी, क्योंकि बेशक यहां पर पहले आर ने जाना है फिर आने जाना है, लेकिन कह रहा है अगर आप पुलिस वाली गाड़ी है और उसका सायरन चल रहा है तो जारी बात है वो पहले जाएगी, क्योंकि जो एमरजेंसी वाली गाड़ियां हैं उनको पहल है, ट्राम को पहल है, एमरजेंसी को पहल है। इसी के नीचे है जो 620 तस्वीर है इसी पेज की, आखिरी सवाल 620 तस्वीर का चौथा। पहल के कानून के मुताबिक वो चौक जो शक्ल में दिखाई गई है, दूसरी लाइन पे आ जाए, इल विकोलो ची आला देस्त्रा अकुपाता है, अकुपाता बिजी है, कि ची की राइट साइड बिजी है। जाए ये कह के ची ने बी को पहल देनी है या राइट वाले को पहल देनी है, वो क्या कह रहा है कि ची की राइट साइड बिजी है। ठीक है, ची की राइट साइड बिजी है, ची के राइट साइड के ऊपर बी है। समझ नहीं आई। क्योंकि कह रहा है कि चीज़ का सज्जा पासा बिजी है, चीज़ सज्जे पासे बी है, ये समझने वाली केड़ी गल है कि चीज़ राइट साइड तो केड़ी गड्डी आ रही है, बी आ रही है, बजाया कि ची ने बी नू पहल देनी है, वो की कह रहा है कि चीज़ की राइट साइड बिजी है। यानी कि चीज़ का सज्जा पासा बिजी है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 631, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਫ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਆ ਕਿ ਐਫ ਨੇ ਡੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਐਫ ਦਾ ਸੱਜਾ ਪਾਸੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਐਂ ਦੇ ਚੰਦ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। एक 196 पेज पे आए, 196 पेज, आखिरी तस्वीर का सवाल नंबर 5। कह रहा वो जो शक्ल में है विकोलो आ,
आला प्रेसिडेंसा, आ को पहल का हक है, सुल विकोल और डी, डी के ऊपर, आ को डी के ऊपर पहल का हक है, क्योंकि जारी बात आ ने पहले जाना है। यार ये तो कोई इतना खास सवाल नहीं था, सेम ही है। एक 197 पेज का आखिरी फ़ोटो देखें, 197 पेज की आखिरी तस्वीर, सवाल नंबर 4। उसके अंदर भी वो सेम जो हमने पहले पढ़ा है कि आला देसरा को पता आ की राइट साइड बिजी है, बजाय ये कि आ ने ची को पहल देनी है, ये क्या कह रहा है कि आ की राइट साइड क्या है, बिजी है, एच की राइट साइड बिजी है, यानी कि बजाय ये कहने के कि राइट वाले को पहल दो, वो कह रहा है कि राइट साइड इसकी बिजी है। इसी तरह ये सारी तस्वीरें हैं, खुद ही आपने करनी है। 2 सवाल इस चैप्टर में से आते हैं, इंतहाई आसान चैप्टर है, इससे आसान चैप्टर नहीं कोई हो सकता। उसके लिए जिसको समझ आ जाए कि गाड़ियाँ कैसे गुजारनी हैं। सर जी 92 पेज सर जी दी तस्वीरां बनियां ने थल्ले डब्बे बने ने, सर जी फिल कर सकते हैं? ਇਹ ਥੱਲੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲ ਕਰੋ ਡੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮਿਟਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਮਾਰੋ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।